आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार पांचवें दिन भी इंडिगो का कहर जारी है। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई, किस तरीके से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, कोई रो रहा है, किसी के बुजुर्ग बाप की तबीयत खराब हो गई, किसी के पास पैसे नहीं है, रिफंड नहीं मिल रहा, किसी का लगेज फंस गया है। तमाम ऐसी कहानियां हैं जो सीना चीर देने वाली हैं। आपको बताएं कि शनिवार को भी देश भर में 400 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैंसिल फ्लाइट कब चलेंगी, कब दूसरा टिकट करके दिया जाएगा उन्हें, और रिफंड को लेकर के भी सवाल हैं। इस बीच सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इंडिगो को आदेश में यह कहा है कि अगले 48 घंटों में सामान लौटाएं, लगेज लौटाएं जिनका लगेज फंसा हुआ है, और साथ ही साथ रिफंड करें। जो पैसा एयरलाइन ने लिया है उसे रिफंड करें, और साथ ही साथ जो बाकी एयरलाइंस हैं, जो बाकी एयर कंपनीज हैं, चाहे वो एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो बाकी कंपनीज हैं, वो जो 5 गुना 10 गुना किराया वसूल रहे हैं, आपदा में अवसर तलाश करके उनसे भी कहा है, उन पर भी कैपिंग कर दी गई है। आपको बताएं कि सख्ती दिखाई गई है, लेकिन ये सख्ती बहुत देर बाद दिखाई गई है। ये सख्ती 4 दिन बाद दिखाई दी गई है। ये सख्ती तब दिखाई दी गई जब सैकड़ों सैकड़ों यात्री प्लेन के नीचे, लिटरली प्लेन के नीचे सोने को मजबूर हुई रात में, क्योंकि उनका सामान अंदर है। उन्हें नहीं पता कि क्या होगा, कब फ्लाइट चलेगी। बाकी फ्लाइट के किराए इतने ज्यादा हैं कि वो लंदन तो पहुंच सकते हैं, लेकिन मुंबई नहीं पहुंच सकते, कोची नहीं पहुंच सकते, तिरुवनंतपुरम नहीं पहुंच सकते। दिल्ली से चंडीगढ़ की फ्लाइट के टिकट 40,000 तक हो गए। इस कदर बुरे हालात हमने देखे शुक्रवार और शनिवार। आपको बताएं कि सरकार ने सख्ती के साथ इंडिगो को कहा है कि रविवार रात 8 बजे तक जितने भी पैसेंजर्स हैं जिनका टिकट कैंसिल हुआ, फ्लाइट कैंसिल हुई, उनका रिफंड जारी करें। और कहा कि लगेज भी, सामान भी 48 घंटे में लौटाए, क्योंकि किसी का जेवर है, किसी का पासपोर्ट है, किसी के दस्तावेज, किसी के कपड़े, किसी के अस्थि है बाप की, जो लगेज में चेक इन है कि उन्हें जाकर हरिद्वार विसर्जित करना था। उन सबका लगेज भी वापस करने को कहा है। और सरकार ने यह भी कहा है दूसरी एयरलाइंस को कि अगर वो तय हवाई किराए से ज्यादा लेंगी और ये निर्देश नहीं माना तो एक्शन लिया जाएगा। और लगातार रिफंड की शिकायतें भी आई, और मुंबई एयरपोर्ट को पे तो पैसेंजर्स भी ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि 4-4 दिन से उनका लगेज नहीं मिला है। इंडिगो स्टाफ को आगे कर दिया गया है। अब इंडिगो स्टाफ के पास भी सफाई देने के अलावा कोई चारा नहीं है। और न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 4 बड़े एयरपोर्ट, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, इन तमाम एयरपोर्ट्स पे इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। पिछले 4 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। रोजाना एवरेज 400 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं, वो लेट हो रही हैं। और पहले आपको बताएं कि बाकायदा लिखित आदेश दिया गया है कि जो दूसरी एयरलाइंस हैं वो ज्यादा पैसे ना वसूलें। अब ये बताइए कि 4 दिन लग गए, जो लोग पिछले 4 दिन से 4 गुना टिकट लेकर के गए उनका क्या? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है, किसी को हटाया नहीं गया। आपने सुना अब तक इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई देश भर में, और वो भी उस समय जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन यहां पर थे। किसी पर कोई कार्रवाई हुई है? कोई एक बाबू भी हटाया गया? इंडिगो पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इंडिगो की मोनोपोली है। 60 से 65% मार्केट इंडिगो के पास है। सरकार बेबस नजर आई, लाचार नजर आई। उसी तरह भले बस सरकार, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम बताएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर आपने देखा है कि हालात किस कदर खराब हुए। आपको बताएं कि डीजीसीए के एक नियम के वजह से सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई, जिसकी वजह से इंडिगो के स्टाफ में कमी आई है। लेकिन हम उससे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में शनिवार को भी
किस कदर लोग परेशान नजर आए, रोते नजर आए, बिलखते नजर आए और असहाय नजर आए कि उनकी सुनने वाला कोई नजर नहीं था, कोई मौजूद नहीं था। सुनिए इन पैसेंजर्स की आवाज। Actually, my flight got delayed. Yesterday also I am having my flight from Bangalore to Rajkot. It got cancelled, and today I am having my engagement. Today also they are saying like it might got delayed or it might got cancelled. So I am checking now how many flights are available. But still, I'm thinking to go from Bangalore to Ahmedabad and from Ahmedabad to Rajkot. But that also got delayed or maybe got cancelled. I don't know. And today only I'm having my engagement. I can go from other airline as well. As of now, I'm thinking to go to other airline. ऐसा है कि हम लोग मुंबई से नागपुर ट्रैवल कर रहे थे और अभी हमारी फ्लाइट कैंसिल्ड है, तो अभी देखना पड़ेगा कैसे जाना है। और फिलहाल आज की सारी ही फ्लाइट्स कैंसिल्ड है, कोई भी फ्लाइट, किसी भी फ्लाइट में सीट अवेलेबल नहीं है, बहुत ही बुरी हालत है। मैं परसों आया था मुंबई, उस दिन से परेशानी कर रहा था इंडिगो वालों ने। उस दिन 9 घंटे लेट हुआ था, डिले हुआ था फ्लाइट। आज इधर 10:35 का फ्लाइट है। सुबह मैसेज आया वेब चेक इन करने के लिए, उसके बाद कोई मैसेज नहीं। हम इधर आया, बोर्डिंग पास लेने के लिए आया था, वो टाइम पे बोल रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गया। My flight was scheduled for 10:45 in the morning, but now there is no response from the airlines regarding the timings when it will be there. So I stood there in the queue for around 2 hours, but till now they are saying that I had to wait further. So I request the government to kindly look into the matter and so that the common man does not suffer. हम लोग के पास ना मनी है, नॉट मनी, बिकॉज टू मच बिग प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ इसके लिए जो फ्लाइट कंपनी है इन लोग को थोड़ा पहले से अरेंज करना चाहिए। जो बाहर से आदमी आ रहा है ये लोग को कम से कम खाना का अरेंज करना चाहिए। इंसान किसी परेशानी की वजह से ही तो ले रहा है ना इमरजेंसी में टिकट, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एयरपोर्ट पे गेट पे घुसते ही साथ यू आर टेलिंग देम कि कैंसिल हो गया है, रीस्केड्यूल करा लो या तो पेमेंट रिफंड ले लो, 4 दिन में आ जाएगा। अरे ये तो मुझे भी पता है पॉलिसी, तो मेरी पॉलिसी ये बोलो ना डबल रिटर्न करके 200% दो ना तुम। इंडिगो लिटरली फॉर मी कभी नहीं। मैं तो आज 12:10 की फ़्लाइट से जा रही थी घर अगरतला में, तो फ्लाइट अचानक एयरपोर्ट में आई तो अचानक से फ़्लाइट मिस हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब मैं क्या करूं? घर में ओकेशन है, कल अन्नप्राशन है मेरे घर में, तो सब तो इंतज़ार कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? आपने सुना इन पैसेंजर्स को। आपको बताएं कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी मंत्रालय समझ लीजिए हमारा, जिसे डीजीसीए कहते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, खासकर उन्होंने एक अस्थायी राहत दी है। एक नियम बनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि हफ्ते में पायलट्स को मिनिमम 48 आवर्स का रेस्ट देना होगा, यानी 48 घंटे उन्हें आराम देना होगा, क्योंकि लगातार जो पायलट्स फ्लाइंग करते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। और ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद किया गया था। अब ये पूरा क्राइसिस हो गया। इंडिगो कहता है कि हम रोस्टर नहीं कर पाए, सरकार ने आदेश दे दिया तो हम मैनेज नहीं कर पाए। तो बाकी फ्लाइट्स ने कैसे मैनेज कर लिया? एयर इंडिया ने कैसे मैनेज कर लिया? स्पाइस जेट ने कैसे मैनेज कर लिया? सोचिए आप, क्या ये आर्म ट्विस्ट नहीं करना हुआ? सरकार को झुकाना नहीं हुआ इंडिगो द्वारा, और सरकार झुकती भी आई। अब जब ये पूरा क्राइसिस हो गया तो सरकार ने इंडिगो को 10 फरवरी तक कहा है कि आप इस आदेश को मत मानिए, पहले ये फ्लाइट जो ऑपरेशंस हैं उन्हें ठीक कर लीजिए। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जब सरकार ने ये कहा कि आपको रिफंड करना है 48 घंटे में, उसमें इंडिगो का भी एक बयान आया है। इंडिगो ने अपने सोशल मीडिया पर ये बयान शेयर किया है। उन्होंने लिखा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी हम कोई सवाल नहीं पूछते हैं। इन रिस्पॉन्स टू रिसेंट इवेंट्स ऑल रिफंड्स फॉर योर कैंसिलेशंस विल बी प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली टू योर ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट, यानी जो भी हाल फिलहाल चीज़ें हो रही हैं उसके चलते हम तुरंत आपको पैसे वापस कर रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। जैसे भी आपने पैसे दिए हैं उसी मोड में हम वापस करेंगे। जिसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं उसे ऑनलाइन, जिसने जाके काउंटर पे बुकिंग की होगी एयरपोर्ट में उसे वैसे। इंडिगो ने कहा है कि हम पैसे वापस कर देंगे तुरंत।
We will offer full waiver on all cancellation reschedule request of your bookings for travel between 5 December 25 and 15 December 25. We are deeply sorry for hardship caused. और इंडिगो ने यह भी कहा है कि हम 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच हर कैंसिल की गई फ्लाइट का फुल रिफंड यानी सारा पैसा वापस करेंगे। हम जो असुविधा हुई है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, इंडिगो ने अपने इस बयान में ये कहा है। तो ये इंडिगो का बयान हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि वो नियम क्या है जिसके तहत इतनी बड़ी अव्यवस्था हो गई, दुर्व्यवस्था हो गई, कुव्यवस्था हो गई। अब जो डीजीसीए का नया नियम है वो कहता है कि भाई साप्ताहिक आराम ज़रूरी है। हर सप्ताह 48 घंटे का 2 दिन समझ लीजिए, पूरा दिन और रात मिला करके वीकली रेस्ट ज़रूरी है। नाइट ड्यूटी को लेकर के कि पहले सुबह 5 बजे तक थी, अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक हुई है। पहले पायलट 6 लैंडिंग करते थे, अब सिर्फ 2 की इजाज़त है, सिर्फ 2 की इजाज़त है। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई कि भाई लगातार 2 रातों से ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं लग सकती। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट कर दिया गया। प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं होगा। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट यानी कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसी अगर फ्लाइट्स लेकर के आ रहे हैं उसके बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना ही होगा। अब इंडिगो कह रहा है कि अब ये नियम आते ही पायलट और क्रू की संख्या अचानक कम हो गई, सारे एयरपोर्ट से फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, कई फ्लाइट्स रद्द या देरी से चली, अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी पड़ रही है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तमाम लोग हैं जो अपने अपने बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अब सुनाई ये भी दे रहा है कि जो इंडिगो के सीईओ हैं जिनका नाम पीटर एल्बर्स है, जिनका बयान आया था, उनको भी हटाया जा सकता है। सरकार इसके बारे में इसकी तैयारी कर रही है और इस पूरे बाबत बुला करके आज इंडिगो के अधिकारियों से सरकार बातचीत भी करने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिगो पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब ये भी तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो भी भोपाल गए, वो भी फंस गए कि हम वहाँ लोग घबरा रहे थे, लोगों को दिक्कत परेशानियाँ हो रही थी। इंडिगो कह रहे हैं पैसा वापस दे देंगे, रिफ़ंड हो रहा है, पैसेंजर्स गिटार बजा रहा है, कोई रो रहा है, स्टाफ से भिड़ रहे हैं लोग, तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हम लोग जो फ्लाइट से जाते हैं क्या सरकार से कोई सब्सिडी लेके जाते हैं? पूरा पैसा देते हैं। होली दिवाली में फ्लाइट के टिकट्स जो पैसे हैं वो स्काई रॉकेट हो जाते हैं, 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। सरकार ने तब कैपिंग क्यों नहीं लगाई? जब मीडिया पहुंची, दुर्व्यवस्था हुई, तब जाकर के सरकार जागी है। अंत में 100 बात की एक बात यह है, पिसता है वो आम आदमी पिसता है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस के साथ आप द रेड माइक के दर्शकों को छोड़े जाते हैं। इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स लगातार रेड माइक पर लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिगो का जो हुआ है इसका हम निषेध करते हैं। इस पे भारत सरकार ने पार्लियामेंट में ऑफिशियल स्टेटमेंट करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बुजुर्ग है, किसी के यहाँ कोई फैमिली में गुजर गया, किसी की शादी हुई, आप देख रहे हैं 2 दिन से क्या हाल है। और जिस तरह से भारत सरकार से कोई भी स्टेटमेंट आज तक नहीं आया, पार्लियामेंट 2 दिन से चल रही है, एक स्टेटमेंट भारत सरकार से नहीं आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार को जो होगा डिस्कशन, उसके पहले भारत सरकार ने इस देश को और पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए कि इंडिगो का क्या हुआ। और ऐसा है कि अगर 4-5 एयरलाइंस होती तो इंडिगो का ये जो के कारण जो हाल हुआ है सबका, ये नहीं होता। सो कंपटीशन इज गुड एंड कस्टमर इज किंग। नहीं, देखिए कल भी एक काफी राहत आई है और बाकी अभी आपको आज से आपको काफी चीजें सुव्यवस्थित मिलेंगी, लेकिन पूरी तरह से स्थिति को ठीक करने में वो बता दें 2-3 दिन और लग सकता है, मगर स्थिति आज बहुत संभल गई। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई?
मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात। मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए,